स्वागत है बच्चों आपका। आज मैं आपके सामने एक और न्यू वीडियो लेकर आई हूँ। आपकी ही पाठ्य पुस्तक स्पर्श का मनुष्यता पाठ की कविता की व्याख्या लेकर आई हूँ, जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित है। तो आज मैं आपको उसी का ही पैराग्राफ नंबर 5 और 6 की व्याख्या बताऊंगी, जो आपको स्क्रीन में नजर आ रही होगी। ये है बच्चों मनुष्यता पाठ की 5वें पैराग्राफ और 6ठे पैराग्राफ की व्याख्या। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो पहले आपके 5वें पैराग्राफ की व्याख्या देख लेते हैं, उसके बाद 6ठे पर आएंगे। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। रहो न भूल के कभी मदान, मदांध मतलब होता है बच्चों मद में अंधा होना, यानी अहंकार होना। तुच्छ वित्त में, वित्त मतलब हो गया धन, तो धन को तुच्छ बता रहे हैं मैथिली शरण गुप्त कि धन में अगर आप धनवान हैं और अगर आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ कमा लिया है और आप बहुत रईस हैं, इस धन की तुच्छता को मैथिली शरण गुप्त बता रहे हैं कि इस धन की व्यापकता आपके पास होने से आप अगर गर्व कर रहे हैं तो आप जो है इस भूल में कभी मत रहिए, क्योंकि धन कभी भी स्थिर नहीं होता है, ये कभी भी टिका नहीं रहता है व्यक्ति के पास। ये धन चंचल कहा गया है। आज तुम्हारे पास बहुत धन है तो एक दिन तुम खाली भी हो सकते हो। तो इस अहंकार में कभी भी मत रहो कि तुम बहुत रईस हो तो तुम कुछ भी खरीद सकते हो, या तुम्हें किसी का भी उपकार करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी की भी जरूरत नहीं है। ऐसे विश्वास में मत रहो, इस मद के अंधकार में मत जियो। आगे मैथिली शरण गुप्त बताती है, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। सनाथ जान, सनाथ का मतलब कि आज तुम्हारे पास पैसा है, धन है, वैभव है, तो तुम्हें लग रहा है कि सब के सब जितने रिश्तेदार नाते हैं सब के सब तुम्हारे साथ हैं, तो तुम सनाथ हो। सनाथ का मतलब तुम्हारे साथ सभी के सभी लोग खड़े हैं क्योंकि तुम्हारे पास धन है। तो करो ना गर्व चित्त में, इस बात का गर्व मत करो, क्योंकि जब आपके पास धन है तब आपको सभी आपके आसपास नजर, सारे रिश्तेदारी नजर आएगी, लेकिन जब आपका ये धन चला जाएगा तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो है धन को देख करके लोग आपके साथ रहते थे और धन के जाते ही किस तरह से लोग आपका साथ छोड़ करके चले जाएंगे। तो इस घमंड में भी मत कभी रहना कि तुम्हारे साथ हर एक व्यक्ति खड़ा है। तो आगे मैथिली शरण गुप्त कहती है, अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है। अनाथ कौन है यहाँ, तो आगे मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि अनाथ कौन है। यहाँ पर जो व्यक्ति अपने आप को अनाथ कहता है वो अनाथ किस प्रकार से अपने आप को कह सकता है, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा हम सबका पिता है और हम सब उनकी संतान हैं। तो जब वो परम पिता परमात्मा हमारे साथ है, जब वो ईश्वर हमारे साथ है, जो पिता रूप में हमारे साथ में, तो हम अनाथ किस प्रकार से हो गए। तो मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे थे कि अनाथ कौन है, तो फिर अनाथ तो कोई भी नहीं हुआ, क्योंकि वह ईश्वर, वह परम पिता परमात्मा, वो परम रूप पिता हमारे साथ है। तो हम अनाथ किस प्रकार से हो गए, क्योंकि त्रिलोकीनाथ साथ है, वो त्रिलोकों का नाथ ईश्वर हमारे साथ है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। वो दयालु दीन बंधु यानी जो कृपालु हैं, जो ईश्वर हैं, जो है दया निधि ईश्वर भगवान है, वो दीन बंधु हम सब दीनों के, जिनका कोई नहीं होता उनका ईश्वर होता है, उन सब दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। वो ईश्वर के जो हैं बड़े बड़े विशाल हाथ हैं, वो हर प्रकार से दीन बंधुओं की मदद करते हैं, वो दीनों के नाथ हैं। इसलिए अपने आप को कभी भी अनाथ नहीं कहना चाहिए, ऐसा मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। अतीव भाग्यहीन है, वो बहुत अधिक भाग्यहीन है, उसका भाग्य इतना ज़्यादा दुर्बल है, वह व्यक्ति बिल्कुल निर्बल है जो ये मानता है कि उसके साथ कोई नहीं खड़ा, उसके साथ ईश्वर नहीं खड़ा, क्योंकि वो भूल जाता है कि हमेशा दीनों का साथ ईश्वर देता है। कोई व्यक्ति किसी के साथ नहीं खड़ा तो परमात्मा उस व्यक्ति के साथ खड़ा है, परमात्मा ईश्वर तो सभी व्यक्ति के साथ खड़ा है। इसलिए अपने आप को कभी भी अनाथ नहीं कहना चाहिए। अधीर भाव जो धरे, ऐसा अधीर भाव यानी अधैर्य जिसके अंदर है, जिसके अंदर धैर्य नहीं है, वह व्यक्ति ये सोच करके चलता है कि मेरे साथ तो कोई नहीं खड़ा, तो वो भूल जाता है, उसका भाग्य बिल्कुल बेकार है, वह व्यक्ति भाग्यहीन है, क्योंकि वो इस चीज़ को मानता ही नहीं कि ईश्वर मेरे साथ खड़ा है। अगर वह व्यक्ति ये माने कि वो परम पिता परमात्मा तो मेरे साथ है, तो मुझे किसी की भी आवश्यकता नहीं है, तो वह व्यक्ति जो है उसका भाग्य भी उदय हो जाएगा। तो वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आगे लेकर कहते हैं कि वही मनुष्य है जो दूसरों की मदद करता है, दूसरों का उपकार करता है, दूसरों का भला करता है, उसी ही व्यक्ति को मनुष्य कहना चाहिए, उसी के अंदर ही मानवता कहनी चाहिए जो दूसरों का भला करता है। तो बच्चों
ये थी आपकी पांचवें पैराग्राफ की व्याख्या। अब छठे पर अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमृत अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। अनंत अंतरिक्ष, अंतरिक्ष हो गया आसमान, तो अनंत जिस आसमान को आपने देखा होगा उसका कुछ भी अंत नहीं है, आप जहां तक दृष्टि डालेंगे आपको आसमान ही आसमान नजर आएगा। तो अनंत अंतरिक्ष में ऐसे अनंत जिसका अंत ही नहीं है, अंतहीन आसमान में अनंत देव हैं खड़े, असंख्य देव हैं खड़े हुए, बहुत सारे देवी देवता जो हैं उस अंतरिक्ष में उस आसमान में विराजमान हैं। समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, समक्ष आपके सामने स्वभाव अपनी बाहों को जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, बड़े बड़े हाथों से आपकी ओर अपनी बाहों को फैला रहे हैं। कौन? देवतागण जो आसमान में विराजमान है, वो अपनी बड़ी बड़ी बाहें फैलाकर आपके सामने आप फैला रहे हैं आपकी रक्षा करने के लिए, और आपको अपने पास बुला रहे हैं और बता रहे हैं परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। वो कह रहे हैं परावलंब, परस्पर अवलंब यानी दूसरों का, परस्पर मतलब एक दूसरों का, अवलंब मतलब सहारा, तो एक दूसरे का सहारा बनो। ऐसा कह रहे हैं कि मनुष्यों को बता रहे हैं कि तुम एक दूसरे का सहारा बनो, उठो तथा बढ़ो सभी, सभी के सभी एक साथ बढ़ो। जाति धर्म जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी धर्म हैं उन सबसे ऊपर उठ करके मानवता धर्म को लेकर के एक साथ आगे बढ़ो, एकता भाव से आगे बढ़ो, एक दूसरे की मदद करो। अभी अमृत अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, अभी अमृत अंक में, अमृत यहाँ पर कहा जा रहा है देवताओं को, अंक मतलब गोद, तो देवताओं की गोद में अपंक, अपंक मतलब, पंख मतलब होता है बच्चों कीचड़, क्योंकि अ लग गया तो मतलब कीचड़ से रहित, जिसके ऊपर कीचड़ ना लगा हो। अभी अमृत अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, उस ईश्वर ने अपनी गोद को फैला रखा है, तुम लोग कीचड़ से रहित होकर उसकी गोद में जाकर के बैठो। कीचड़ से रहित से मतलब है कि आप अपने अंदर स्वार्थ को मत लाओ, अपना ही भरण पोषण मत करो, अपने निजी स्वार्थ के लिए दूसरे का नुकसान मत करो। ऐसे कीचड़ से रहित होकर के, दूसरों का उपकार करके तुम लोग कीचड़ से रहित होकर के ईश्वर की गोद में जाकर के बैठो, उसके पास पहुंचो। ईश्वर तुम्हें दोनों हाथ फैला करके अपने पास बुला रहे हैं कि तुम कीचड़ रहित होकर के आकर के हमारी गोद में बैठो। तो वो गोद में उन्हीं ही व्यक्ति को बैठाना पसंद करते हैं देवतागण, जिनका दामन जो है कीचड़ से रहित हो। कीचड़ से रहित का मतलब है जिसने केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने भरण पोषण के लिए दूसरों का नुकसान ना किया हो, जो दूसरों का भला करता हो, अपना सर्वस्व दान करने की सामर्थ्य रखता हो, दूसरों का उपकार करने के लिए, जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, ऐसे व्यक्ति जो है कीचड़ रहित होकर के ईश्वर की गोद में बैठने के लायक हैं। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, तुम केवल अपने ही काम के बारे में मत सोचो, ऐसा कुछ काम करो कि आपके साथ दूसरों का भी भला हो सके। सबसे पहले दूसरों का भला और उसके बाद अपने बारे में सोचना। तो दूसरों का भला करने का ही काम व्यक्ति को करना है, ऐसा लेखक कह रहे हैं। दूसरों का अगर काम सरता है तो आपका काम अपने आप ही सर जाएगा, यानी आपका काम जो है अपने आप ही संवर जाएगा। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। फिर मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं मनुष्य वही है जो दूसरों का उपकार करता है, दूसरों की सहायता करता है और दूसरों के लिए अपना सर्वस्व दान करने की सामर्थ्य रखता है, हिम्मत रखता है। तो बच्चों ये थी आपकी 5वीं और 6ठी पैराग्राफ की व्याख्या जो मैंने आपको समझाई। अब आपको मैं लिखित रूप में भी व्याख्या दिखा देती हूँ, उसको भी देख लीजिए और कुछ दिक्कत हो तो मुझे कमेंट के माध्यम में बताइए। तो बच्चों स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होगी व्याख्या, इसे आप पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ तक आपकी 5वीं व्याख्या पूरी हो जाती है। अब ये 6ठे पद की व्याख्या है, इसे देख लेना, ये यहाँ तक आएगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये आपकी 6ठे पद की व्याख्या थी। अब मैं आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आई हूँ जिसे हिंदी में बोलते हैं अति लघु प्रश्न उत्तर, तो वो लेकर आई हूँ। अब आप उसके प्रश्न उत्तर देखिए। तो बच्चों एक शब्द में उत्तर दो, ये शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस कविता के कवि का नाम व कविता का नाम लिखिए। 2 बार कहा गया, आप हटा देना। इस कविता के कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। कविता का नाम क्या है?
मनुष्यता। तो बच्चों जब भी पैराग्राफ में से छांटने के लिए, पद में से छांटने के लिए आता है तो क्वेश्चन ये जरूरी आता है, कवि का नाम बताओ और कविता का नाम। तो आपको याद रखना है मनुष्यता कविता मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित है। तो दूसरा प्रश्न, कविता के अनुसार व्यक्ति को किस चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो किस पर घमंड नहीं करना चाहिए? धन पर, वित्त पर। धन को हम वित्त भी बोलते हैं। तो धन पर कभी भी व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन जो है वो स्थिर नहीं रहता। तीसरा प्रश्न देखो बच्चों, भाग्यहीन व्यक्ति कौन है? कौन है भाग्यहीन? जो स्वयं को अनाथ कहता है, क्योंकि हम लोगों के नाथ ईश्वर कौन है? परमपिता परमात्मा, वो ईश्वर है। तो जब वो हमारे साथ है तो हम अपने आप को अनाथ क्यों कहें? तो जो स्वयं को अनाथ कहता है वह भाग्यहीन व्यक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, देवताओं की गोद में किन व्यक्तियों को बैठने के लिए कहा गया है? कौन व्यक्ति जो है देवताओं की गोद में बैठ सकते हैं? जो व्यक्ति कलंक रहित है। कलंक रहित से जिसने दूसरों का हमेशा उपकार किया है, दूसरों का भला किया है, कभी किसी का नुकसान नहीं किया है, ऐसा व्यक्ति जो कलंक रहित है, केवल वही व्यक्ति जो है देवताओं की गोद में बैठने के लायक है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, आसमान में बाहें फैलाकर कौन खड़ा है? तो कौन खड़ा है? देवता। देवता लोग खड़े हैं आसमान में बाहें फैला करके उन व्यक्तियों का स्वागत करने के लिए जिन्होंने दूसरों का उपकार किया है। तो ऐसे लोगों का स्वागत करने के लिए देवता लोग जो है आसमान में बाहें फैलाकर खड़े हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसमें कुछ भी आपको कहीं परेशानी हो तो कमेंट के माध्यम में मुझे बताइए।